फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 9 आई है। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बनाऊंगी, आप लोग ले लेंगे। आज का विषय है लोग कहाँ रहते थे। तो लिखा है, भोजन करते वक्त आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा खाए जाने वाले चावल और गेहूँ कब और कहाँ उगाया गया। ठीक है, आइए इस प्रश्न का उत्तर इस दिए गए मानचित्र में ढूंढते हैं। मानचित्र से ढूंढते हैं तो देखिए, आप लोग खाना खाते हैं, जनरली हम लोग खाने में दाल चावल रोटी यही सब चीज़ें खाते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि सबसे पहले ये दाल चावल या ये गेहूँ कहाँ उगाया गया। तो आज हम जानेंगे गेहूँ और चावल के बारे में, ये कहाँ और कैसे उगाया गया। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये मानचित्र दिया गया है, यानी मैप दिया गया है। ये आपके इंडिया का मैप है। इसे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नदियाँ दी गई हैं, कुछ रेगिस्तान दिए गए हैं, कुछ पहाड़ियाँ दी गई हैं, है ना। तो यहाँ सब कुछ अलग अलग आपको दिया गया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अभी आप नोटिस कर लीजिए। आगे देखते हैं तो यहाँ मैं इसे जूम आउट कर देती हूँ और ये देखिए, यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ है, इसको अब हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा है, मानचित्र के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों को ढूंढे। तो अब देखिए, ये आपको उत्तर पश्चिम की बात हो रही है। आप जानते हैं कि मैप में ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम ये वाला हिस्सा हुआ। यहाँ पे आपको दो पहाड़ियाँ ढूंढनी है। कौन कौन सी ढूंढनी है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे इसे मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। देखिए, तो आपको ढूंढनी है एक सुल्तान, आपकी एक वाली पढ़नी है और उसके बाद यहाँ पे आपको देखनी है ये रही आपकी। ठीक है ना। यहाँ पे तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे आसानी से। एक ये वाली आपको ढूंढनी है और दूसरा आपको जो है वो यहाँ से ढूंढना है। सॉरी, ये अभी नहीं ढूंढना है, ये वाला ढूंढना है अभी फ़िलहाल। ठीक है, ये तो सेंटर में है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें ढूंढनी है। ये आपको यहाँ मिल गई हैं। ये देखिए, ये रहा कितर और ये रहा आपका सुलेमान। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ढूंढनी है। तो आपने ढूंढ लिया। अब चलिए नीचे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ आपको आगे दिया गया है कि दो चीज़ें आपको ढूंढनी है, सुलेमान और किथर दोनों आपने ढूंढ लिया है। तो अब देखिए, लिखा है, आज से लगभग 8000 साल पहले यहाँ के स्त्रियों और पुरुषों ने गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया था। ठीक है, आगे लिखा है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में यानी कि सेंट्रल इंडिया में आपका विसंध्या पहाड़ियों को ढूंढ देखे। तो आपको उत्तर पूर्व में देखना है। देखिए, उत्तर ये हो गया आपका, उत्तर ये हो गया पूर्व। तो उत्तर पूर्व ये बीच वाला डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है क्या, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी, है ना। तो ये रहा आपका गारो पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद और सब बीच में आपको विसंध्या पहाड़ी ढूंढनी है, तो वो ये रही। ठीक, दोनों आपने ढूंढ ली। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये जो दो आपको पहाड़ियाँ दी गई हैं, दो जगहें आपको बताई गई हैं, ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था। जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था, वे स्थान विसंध्या के उत्तर में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, लिखा, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को देखिए। तो सहायक नदियाँ किन्हें कहा जाता है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से जाके मिलती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि जब भी हम लोग रहने के लिए कहीं घर देखते हैं, है ना, कहीं घूमने जा रहे होते हैं, घर लेने के लिए जा रहे होते हैं, कहीं शिफ्ट होते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जहाँ हम घर ले रहे हैं वहाँ पे पानी, लाइट्स और आपकी शॉप्स वगैरह है या नहीं है, यही चीज़ें देखते हैं। तो पहले ज़माने में अब शॉप, लाइट्स, ये चीज़ें तो होती नहीं थी। तो वो लोग क्या देखते थे, वो लोग देखते थे खाने पीने का इंतज़ाम है या नहीं। इसीलिए अगर आप देखिए दिल्ली आपकी वो भी नदी के किनारे बनी है, यमुना नदी के किनारे। आप यूपी देख लें, यूपी में जनरली जितना भी एरिया है वो सब आपका गंगा नदी के किनारे। अगर लखनऊ चले जाए तो वहाँ गोमती नदी के किनारे वो पूरा बसा हुआ है। अगर आप कैलकाटा जाते हैं तो कैलकाटा आप देख पा रहे होंगे हुगली नदी के ऊपर बसा हुआ है पूरा। तो क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि पहले ज़माने में जो लोग थे, जो रहते थे, वो अपने रहने के लिए कहाँ कौन सी जगह ढूंढते थे, वो जगह ढूंढते थे जहाँ उनको पानी मिले। और जहाँ पानी होता है, आप जानते होंगे इस बात को कि जहाँ पानी होता है वहाँ की ज़मीन जो है वो बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ आपको लिखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला लिखा है, गेहूँ सबसे पहले कौन से स्थान पर उगाना शुरू किया गया, और दूसरा लिखा है, चावल सबसे पहले कहाँ उगाए गए। तो चलिए दोनों आंसर देखते हैं। तो देखिए, आप लिख सकते हैं कि गेहूं सबसे पहले सुलेमान और किरथर में उगाया गया था और चावल सबसे पहले जो है वो आपकी गारो पहाड़ी में उगाया गया था। तो आप कर सकते हैं आसानी से, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है, सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम लिखें। आप सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले से मैप में देख लेते हैं।
उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगी। तो देखिए ये आपकी मेन सिंधु नदी जा रही है, ठीक है। ये सारी जो ये 5 नदियाँ, इन्हें 5 सिस्टर्स भी कहते हैं। ये पांचों नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ है। कौन सी? झेलम, रावी, चेनाब, व्यास और सतलुज, ठीक है। तो ये आपकी 5 नदियाँ 5 सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं। ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है, सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज है। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है, मानचित्र की सहायता से गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो अब आपको ये मानचित्र की सहायता से ही देखना है और मानचित्र पे लिखना है, तो इसलिए मैंने इस पर आपको मैप पे ही बता दिया है। इसका आंसर मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगी, तो आप लोग यहाँ देख लेंगे कि ये आपकी मेन गंगा नदी जा रही है, ठीक है। अब गंगा नदी में कौन कौन सी नदियाँ आके मिल रही है? तो देखिए सोन नदी मिल रही है, ठीक है, चंबल नदी मिल रही है, यमुना नदी मिल रही है। तो ये सारी नदियाँ आप देख सकते हैं कि कैसे जाके गंगा नदी में मिल रही हैं, ठीक है। तो ये सब नदियाँ जो है ये आपकी कौन सी, ये किसकी हैं? ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। इस तरह से वीडियो आपकी कंप्लीट होती है। आज की वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।